अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के बाद जारी तीसरी लहर ने मज़ीद 17 जानें निकल ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1517 नए मरीजों का इजाफा हो गया। एहतसाबी अमल से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन नैब कहते हैं, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साज़गार माहौल फराहम करना है। न्यूयॉर्क फ्लैट केस में साबिक सदर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हो गई। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मियाँ साहब का डोमिसाइल मेरे डोमिसाइल से बेहतर है। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया। खुसरो बख्तियार कहते हैं, ऑटो सेक्टर में 3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। आज़ाद कश्मीर के जयाले भी डटे हुए हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। सेहत की सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, साबिक हुक्मरानों ने महरूम इलाकों की पसमानदगी दूर करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। कनाडा की तारीख में पहली बार मुकामी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून गवर्नर जनरल के लिए नामजद। कनेडियन वज़ीर आज़म ने उनकी तकर्रुरी को तारीख़ी फ़ैसला करार दे दिया। कहते हैं कि ये मुकामी कबाइल के साथ मुफ़ाहिमत की जानिब एक अहम कदम है। हीट वेव के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग के सबब हवा का मयार भी शदीद मुतासिर हुआ है। सूबे में 213 मुकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। मियामी में गिरने वाली इमारत से एक कनेडियन शहरी की लाश बरामद। 3 कनेडियन शहरी ताहाल लापता हैं। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ख़ानदान बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,18,080 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,381 हो गई। 13,86,221 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अफगान तालिबान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान में लड़ाई जारी। हुकूमती फोर्सेस का तालिबान से तमाम अज़ला वापस लेने का ऐलान। अफगान कमांडर ने शिकवा किया है कि अमरीकी फ़ौजी बग़ैर बताए रातों रात बगराम फ़ज़ाई अड्डा खाली कर गए। दूसरों की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकामी होगी। चीनी सदर का कहना है कि तरक्की के अमल में तरक्की पजीर और गरीब मुल्कों को साथ लेकर चलना होगा। मुश्तरका तरक्की के आलमी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में 18 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। 4,09,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 16 करोड़ 97 लाख से ज़ायद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 17 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,469 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,66,007 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,47,180, सिंध में 3,42,228, खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,727, बलोचिस्तान में 27,502, गिलगित बल्तिस्तान में 6,574, इस्लामाबाद में 83,155, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,641 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक
تک 1,48,61,926 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,287 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,09,525 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,941 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 17 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,469 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,791، سندھ میں 5,536، خیبر پختونخوا میں 4,346، اسلام آباد میں 781، بلوچستان میں 315، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 589 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ چیئرمین نیب نے اسپیکر کو نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی اور ملک میں جاری احتسابی عمل کے متعلق تفصیلی آگاہ کیا، جبکہ احتسابی عمل کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں آصف زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں آصف زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ چیف جسٹس اطہر منولہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے آصف زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض 28 جولائی تک منظور کر لی۔ عدالت نے چیئرمین نیب، ڈی جی نیب پنڈی اور تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا اور جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ قبل ازیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو صحافی نے سوال کیا کہ زرداری صاحب مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں یا مزاحمت کی طرف، جس پر زرداری نے کہا کہ بلاول سے پوچھیں۔ ایک صحافی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے سوال کیا کہ زرداری صاحب کیا میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں؟ آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا، جو آنا چاہے آ جائے۔ صحافی نے پھر سوال کیا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب اور آپ کے لیے قانون الگ الگ ہیں؟ سابق صدر نے اس پر جواب دیا کہ میاں صاحب کا ڈومیسائل میرے ڈومیسائل سے بہتر ہے۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کسی قسم کے حربے سے نہیں ڈرے۔ زرداری صاحب عدالت میں آئے ہیں، احترام کیا ہے۔ زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی اس طرح کے حربے سے نہیں ڈری ہے۔ ہاں آگے دیتے جا رہے ہیں، ڈیٹیں اور تاریخیں دیتے جا رہے ہیں۔ عدالت میں بھی وہ آئے ہیں اور احترام کیا اعلیٰ عدالت کا۔ اس موقع پر نیر بخاری کا کہنا تھا کہ عدالت نے طلب کیا تو زرداری صاحب پیش ہوئے۔ زرداری صاحب کے ساتھ یہ سب 1990 سے ہو رہا ہے۔ اپوزیشن بالکل تتر بتر نہیں ہے۔ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں، اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ نیر بخاری نے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن سے گزارش کی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اور آنے والے انتخابات ابھی کشمیر میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وفاق کے وزراء کو، وفاق کا پرائم منسٹر کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے کے لیے آپ ان کو روکیں کہ وہاں پہ وہ کمپین پہ نہ آئیں۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ آٹو انڈسٹری میں 4,15,000 گاڑیاں بنانے کی استعداد ہے۔ پچھلے سال 1,64,000 گاڑیاں بنائی گئیں، اگلے سال کم از کم 3 لاکھ گاڑیوں کی پروڈکشن پر پہنچیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ آٹو انڈسٹری میں 4,15,000 گاڑیاں بنانے کی استعداد ہے۔ پچھلے سال 1,64,000 گاڑیاں بنائی گئیں، اگلے سال کم از کم 3
लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन पर पहुंचेंगे। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि हुकूमत ने गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। गाड़ियों की कीमतें कम होती हैं तो डिमांड बढ़ती है। ऑटो सेक्टर में 3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस साल 26 लाख मोटरसाइकिलें बनी, अगले साल 30 लाख मोटरसाइकिल्स बनेंगी। मोटरसाइकिल्स बनने से 75,000 नौकरियां पैदा होंगी। मैं ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तकरीबन इस मुल्क के अंदर इस साल इस सेक्टर के अंदर 3 लाख नई नौकरियां मुहैया होंगी। और साथ ही इससे दूसरा सेक्टर जो वाबस्ता ऑटो सेक्टर के अंदर वो मोटरसाइकिल्स का है। पाकिस्तान में उसमें बहुत ग्रोथ आई, क्योंकि जैसे चौधरी फवाद साहब ने फरमाया कि रूरल इकॉनमी, देही मईशत के अंदर जब पैसा आता है तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। तो मोटरसाइकिल्स इस साल 26 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बने और अगले साल इंशाल्लाह 30 लाख मोटरसाइकिल बनेंगे। खुसरो बख्तियार का कहना है कि आने वाले वक्त में गाड़ियों की लीज का तरीक़ाकार आसान करेंगे। ये सेक्टर 350 अरब रुपए टैक्स देता है। जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी देने में ताख़ीर करेगा तो उस पर जुर्माना होगा। छोटी गाड़ी की कीमत तकरीबन 1,05,000 कम होगी। जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी गाड़ी का खरीदार है, दर हकीकत उसको उसी के नाम पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी पड़ेगी, या जो गाड़ी रजिस्टर कराएगा वही गाड़ी बुक करा सकता है। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि हमारी हुकूमत ने मुल्क की मौशी सिमत को दुरुस्त किया। रोजमर्रा की चीजों में अब इस्तेहकाम नजर आना शुरू हुआ है। हमारे कर्जे बेइंतहा थे। करंट अकाउंट खसारा $20 मिलियन था। फवाद चौधरी का कहना था कि घर में अखराजात ज्यादा और आमदनी कम हो तो कर्जे लेना पड़ते हैं। माजी में हम कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे थे। हमारी हुकूमत ने मुल्क की मौशी सिमत को दुरुस्त किया। हमारी खर्चे बहुत ज़्यादा थे, आमदनी बहुत कम थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान पैदा हो गया था और हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे थे और अपना मुल्क चला रहे थे। इन 3 सालों में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, वो ये है कि हमने पाकिस्तान की जो मुआशी सिमत है वो सही की। और उसका इससे क्या ताल्लुक़ है? वो तो चार्जिंग स्टेशन का बिल्कुल अलहदा नज़ारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है। कश्मीर के जयाले भी डटे हुए हैं। कश्मीर के बाद जयाले बनी गाला का रुख करके कठपुतली को भगाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है। कश्मीर के जयाले भी डटे हुए हैं। कश्मीर के बाद जयाले बनी गाला का रुख करके कठपुतली को भगाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब्बासपुर पूंछ में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि 1000 साल जंग लड़ेंगे, कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें आज़ाद कश्मीर में भी नाअहल नाजायज निज़ाम चाहिए, क्या वो कठपुतली को लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर बैठे ये लोग कहते थकते नहीं कि पीपल्स पार्टी खत्म। इन सबको कहता हूँ आंखें खोलकर अब्बासपुर के पहाड़ों में देखें। अब्बासपुर में इतने लोग जिए भुट्टो के नारे लगाने पहुँचे हैं, आप कैसे कह सकते हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। जो टीवी पे बैठे हुए टोटे होते हैं ना, वो कह के थकते नहीं है, कह के थकते नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी। थकते ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सुबह तक महदूद हो चुका है। मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि जरा आंखें खोल के देखें, अब्बासपुर के पहाड़ों के तरफ देखें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। आने वाले कल में पीपल्स पार्टी नजर आएगी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पीपी चेयरमैन ने कहा कि वोट के जरिए आप बॉर्डर की दोनों जानिब पैगाम भेजेंगे। दोनों जानिब एक ही पैगाम होगा कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को आप आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, यही मेरा अहद और अज़म है। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मख्तस कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। पहली बार बजट में 66% इजाफा किया गया है। सेहत की सहूलियात की फराहमी भी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तौंसा के नवाही इलाके चौकीवाला बरास्ता एटॉमिक एनर्जी सेंटर सड़क की तामीर के मंसूबे का जायजा लिया। चौकीवाला से बलोचिस्तान तक बरास्ता जैन बार्थी सड़क 2 फेज में बनेगी। वज़ीर आला पंजाब को सड़क की तामीर के अहम मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट में तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, यही मेरा अहद और अज़म है। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस कर रहे हैं। मियांवाली और भक्कर को शामिल करने पर कोटा 35% कर दिया जाएगा। फिर जो सूबाई मुलाजमतों के अंदर यहाँ जनूबी पंजाब का कोटा है उसमें 32% कोटा भी दिया जाएगा। अगर बकर और मियांवाली को शामिल करते हैं उसके ऊपर भी गौर हो रहा है तो फिर ये 35% होगा। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने महरूम इलाकों की पसमानदगी दूर करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। लाहौर में बैठकर फैसले करने वाले दूर दराज इलाकों के मसाइल से यकसर आरी थे। हर जिला और हर तहसील में जाकर मसाइल और ज़रूरियात का जायजा ले रहा हूँ। आज अपने भाइयों के पास उनकी खिदमत के लिए आया हूँ। वज़ीर आला ने इलाके में फलाह आमा की स्कीमों पर काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी। मेरे ख्याल में शायद ये पहली हुकूमत है जो इस तरह के पसमानदा इलाकों की तरफ तवज्जो दे रही है और फंड्स फराहम कर रही है। और मैं ख़ुद विज़िट कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न लेवल पर तमाम पसमानदा इलाकों में, बड़े शहरों में। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ये तरक्की का पहिया हमारा चलता रहे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।